गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी है सरकार ने। तो इसका मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है या रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं? ना रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत पड़ेगी और आपको रजिस्ट्रेशन भी अब मिलेगा। और उल जुलूल के जो सवाल आया करते थे, उन सवाल से अब आपको छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि अब आपको मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते ही एक नया टेम्पररी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके लिए फॉर्म 12 REG 12 अमेंड हो गया है। रूल 16 कैपिटल ए नोटिफाई हो चुका है। और ये नया रूल और नया फॉर्म जो है हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में जो परेशानी आती है, जहां पर आपसे उल जुलूल डॉक्यूमेंट्स मांग करके आपके रजिस्ट्रेशन को 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने लटकाने के बाद ऑफिसर्स रिजेक्ट कर देते हैं, उससे कहीं ना कहीं अब रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकता है। क्या है पूरी समस्या का समाधान, क्या गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है और किस तरीके से ये चीजें एग्जीक्यूट होंगी, रूल्स में क्या चेंजेस हुए हैं, फॉर्म्स क्या आए हैं, आपके स्क्रीन पर मैंने ओपन किया है। ये जो आप देख पा रहे हैं फॉर्म REG 12, इसे अमेंड किया गया है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये REG 12 क्या नया फॉर्म है? जी नहीं, ये कोई नया फॉर्म नहीं है, ये एग्जिस्टिंग फॉर्म है। और ये फॉर्म अमेंड हुआ है। अभी तक ये जो फॉर्म हुआ करता था, ये हुआ करता था सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन के लिए। अब ये काम करेगा एज अ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी। तो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन क्या होता है? सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन होता है ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल तो नहीं थे, लेकिन उन्हें कोई कारण से कोई अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ रहा है। सर ऐसा कौन सा सिचुएशन हो सकता है? जैसे मान लीजिए एक सेक्शन 129 का केस आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी जा रही है रास्ते में, और आपके गाड़ी के जो पीआईसी होते हैं, जो पर्सन ऑफ इंचार्ज इन कन्वेयंस है, यानी कि ड्राइवर आपका, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो होगा नहीं। अब आपका जो गाड़ी मूव कर रहा है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट नहीं डाल रखे, और रास्ते के अंदर आपकी गाड़ी की हो जाती है चेकिंग। जब वहां पर डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट नहीं मिलता, तो वहां पर सेक्शन 129 की पेनल्टी जो है वो डिपार्टमेंट लगाता है। जब वो पेनल्टी उस पर इम्पोज करी जाती है ड्राइवर पर, तो ड्राइवर को जो ये टैक्स पे करना है, जो ये अमाउंट पे करना है, एनी अमाउंट वहां लिखा है, तो पेनल्टी का अमाउंट जो पे करना है वो कैसे होगा? तो उसके लिए दिया जाता है उसे सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, और उसके अंदर आपको मिलता था REG 12। अब इस REG 12 को सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए भी इशू किया जाएगा। और ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन किस लिए होगा, आपको फॉर्म्स के अंदर मेंशन करके दिया है इन्होंने। पहले यहां पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 सिर्फ रहता था। अब यहां पर रूल 16 कैपिटल ए 16(1) रूल है ये, और अब 16 कैपिटल ए नया सब रूल इंसर्ट हुआ है, नया रूल इंसर्ट हुआ है, जिसके तहत REG 12 का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। इसके अंदर जो अब पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट्स हुआ करते थे। पार्ट बी के अंदर आपका सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसपोर्टर्स, जो एग्जिस्टिंग वाला चल रहा है, उसकी बात करेगा। और ये जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए के अंदर आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या लिखा है, ऑर्डर फॉर ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये ऑर्डर है किस चीज का? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का, और उसके साथ साथ सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन का भी, और टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर का भी। तो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन ये ट्रांसपोर्टर ड्राइवर वगैरह के केसेस के लिए हो गया। और ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो अब मान लीजिए आप रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा, उसमें समय लग रहा है प्रोसेस में, तो डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर्स क्या करेंगे, आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दे देंगे, ताकि आप अपना बिजनेस कैरी ऑन कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेम्पररी नंबर। और उसके बाद पूरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको रेगुलर जीएसटी नंबर अलॉट किया जाए। अगर वेरिफिकेशन में कुछ इफ एंड बट रहा, तो आपका ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन डीएक्टिवेट किया जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए, वेयर एज द अंडरसाइंड हैज सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। आपके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को देखने के बाद ये समझ में आया ऑफिसर को कि यस, द पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट, एंड देयरफॉर यू आर हियरबाय रजिस्टर्ड ऑन अ टेम्पररी बेसिस। आपको रजिस्टर किया जाएगा ऑन अ टेम्पररी बेसिस, और द पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस एज असर्टेन्ड फ्रॉम द बिजनेस प्रीमाइसेस आर गिवन एज अंडर। और आपके जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है
वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। डिटेल्स ऑफ द पर्सन टू whom द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड, उसमें आपका नाम, लीगल नेम, जेंडर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ द पर्सन, कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको यहाँ मेंशन किया जाएगा। आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ रखा रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अदर आईडीज, वोटर आईडी है या आधार नंबर है, जो भी है। रीजन फॉर टेम्पररी नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करेंगे प्रॉपर ऑफिसर्स कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन क्यों दिया जा रहा है। हो सकता है वहां पर वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है, डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी चेक करने में टाइम लग रहा है, या जो भी रीजन है, रीजन यहाँ पर कोट करना मैंडेटरी है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर टेम्पररी आईडी, जो इफेक्टिव डेट है, किस दिन से ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो है इफेक्टिव है, और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहेगा, वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा जब तक आपका रेगुलर और नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन REG 06 जो है वो जनरेट नहीं हो जाए। इसके अंदर आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स जो है वो ऑप्शनल डाला गया है, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएसटी के अंदर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो जीएसटी काउंसिल की 55th जीएसटी मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया था, उसको लेकर के फॉर्म्स में अमेंडमेंट और एक नया रूल साथ के साथ इंसर्ट किया गया है, जिसमें लिखा गया है ग्रांट ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें इन्होंने बोला है वेयर अ पर्सन इज नॉट लाइबल टू द रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट but is required to make any payment under the provisions, the proper officer may grant the said person a temporary identification number and issue an order। यानी कि यहाँ पर अब जो आपका सो मोटो रजिस्ट्रेशन था उसके लिए टिन नंबर मिलेगा, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, उसके लिए 16A, और उसके साथ साथ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो रेगुलर टैक्स पेयर्स को चाहिए उसकी भी प्रोविजंस गवर्नमेंट ने यहाँ पर करके रख दी है। जैसे ही ये फॉर्म्स इफेक्टिव होंगे फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड लेटर, आपको ये सारी चीजें पोर्टल पर भी नजर आएंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो ये इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है कि रजिस्ट्रेशन लेने में जो परेशानी थी वो अब किस तरीके से खत्म हो सकती है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जीएसटी के प्रोविजंस, उसके साथ साथ रूल्स, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिलने जा रहा है, आपको मिलने जा रहा है कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी फ्रॉम द बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन। आपको इसमें मिलेगा 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी, जिसकी वैलिडिटी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज 1 साल। आप जितनी मर्जी बार देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने डेस्कटॉप पर, किसी भी डिवाइस पर आप लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को एनरोल कराना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू भी आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com को विजिट कर सकते हैं और उसमें भी कंप्लीट डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर आपको सेक्शन 1 से स्टार्ट किया जाएगा, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 174, एक एक सेक्शन आपको डिटेल में बताए जाएंगे, बी इट आपकी लेवी एंड कलेक्शन हो, प्रीलिमिनरीज के अंदर डेफिनेशंस हो, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो, रजिस्ट्रेशन की बात हो, टैक्स इनवॉइसेज हो, क्रेडिट नोट्स हो, डेबिट नोट्स हो, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात हो, रिटर्न्स हो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो, refunds, assessments, audit, inspection, search and seizure, arrest, demands and recovery, liability in certain cases, advance ruling, appeals, offenses and penalties, each and every topic with rules बताए जाएंगे। और ये सारी चीजें होंगी जनवरी 2025 तक, जो अमेंडेड है वो, और जो अपकमिंग अमेंडमेंट्स हैं जैसे जैसे आती जाएंगी उसके अंदर आपको इसका कवरेज जो है अमेंडमेंट्स के साथ साथ मिलता चला जाएगा। तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन और नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं फुल कवरेज के साथ तो आप इस कोर्स का बेनिफिट जरूर से जरूर ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।